हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड तड़का। तो मैं आज नया लेक्चर लेकर आया हूँ एक सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। काफ़ी दिन हो गए कोई लेक्चर नहीं आ रहा था यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा अर्जेंट वर्क था इसलिए यूट्यूब पे वर्क नहीं कर पाया। तो अपने अब रेगुलर थोड़ा सा अपने वीडियो अपलोड होती रहेगी। आपका सिलेबस जरूर पूरा होगा, सिलेबस कंफर्म है कि पूरा होगा। मेरा टारगेट था कि अप्रैल में ख़त्म हो जाए सिलेबस आपका। अप्रैल में खत्म हो जाता तो आपको ज्यादा टाइम मिल जाता ना। लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसका सिलेबस आपका खत्म कर देंगे। आपका मई तक खत्म कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा मई तक आराम से हो जाएगा। मई से पहले पहले हाँ आपके टाइम बचेगा फिर भी, तो खत्म कर देंगे सिलेबस। लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसका सिलेबस का हो चुका है। मैक्सिमम जैसे 60 to 70% सिलेबस आपका कवर हो चुका है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। क्वेश्चंस मैं हाँ टेलीग्राम पर लेकर आता रहूंगा, टेलीग्राम पे क्वेश्चन डिस्कस करता रहूंगा। और टेलीग्राम के क्वेश्चंस की एक जैसे इकट्ठे क्वेश्चन हो जाएं 5-6 क्वेश्चंस, तो उसकी वीडियो बना दूंगा। उसकी नेक्स्ट अपने नई वीडियो बना दूंगा, उसकी नई वीडियो अपलोड कर दी जाएगी उसके सॉल्यूशन की। सो अपने डिस्कस करते हैं आज सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक रहेगा अपना जो भी रहेगा, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चंस भी काफी काफी बार बन जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फोर फ्रेंड्स वर शेयरिंग ए पिज्जा। पिज्जा शेयर कर रहे हैं। दे डिसाइडेड दैट द ओल्डेस्ट फ्रेंड विल गेट एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ पिज्जा। मतलब ओल्डेस्ट फ्रेंड मतलब सबसे बड़े को क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा पीस मिलेगा पिज्जा का। बाहू इज 2 months ओल्डर देन कटप्पा, हु इज इन टर्न 2 months 3 months younger than भल्ला। Devsena is 1 month older than Katappa. Who should get the extra piece of pizza? Extra piece of pizza किसको मिलेगा? बाहुबली से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे बाहुबली 2 ट्रेंडिंग में थी, अपने 2018 में शायद रिलीज हुई थी। उससे पहले भी हो सकती है। हाँ 2018 का टाइम है, जो भी टाइम है इसका। बाहुबली द कंक्लूजन सेकंड पार्ट जो रिलीज हुआ था तब का थोड़ा सा क्वेश्चन है इसका। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या गिवन है। इसमें सबसे पहले अपने देखते हैं कि ओल्डेस्ट कौन सा होगा, वो अपने देखना है ओल्डेस्ट वन। तो सुनिए, इसमें बाहुबली जो है, बाहु इज 2 months ओल्डर देन कटप्पा। मतलब बाहु क्या है? कटप्पा से छोटा है। मतलब कटप्पा सॉरी 2 months ओल्डर देन कटप्पा मतलब कटप्पा से बड़ा है। ठीक है, रियल लाइफ के बारे में नहीं है अपने जाना। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है उसी से ही अपने क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन कौन किससे बड़ा है। तो बाहुबली क्या है? कटप्पा से 2 महीने क्या है? बड़ा है। बाहुबली इज 2 months ओल्डर देन कटप्पा। हु इज इन टर्न 3 months यंगर देन भल्ला। मतलब जो अपने कटप्पा है, हु का मीन्स है हु बाद वाले के लिए आता है। हु हमेशा बाद वाले के लिए आता है। हु इज इन टर्न मतलब जो 3 मंथ छोटा है किससे? भल्ला से। भल्ला से 3 मंथ छोटा कौन है? कटप्पा। कटप्पा भल्ला से 3 मंथ छोटा है। और बाहुबली 2 मंथ बड़ा था, तो भल्ला सबसे बड़ा आ जाएगा। भल्ला आ जाएगा बाहुबली से भी बड़ा। ठीक है, मतलब भल्ला क्या है? बाहुबली से भी बड़ा है। अब भल्ला जो है बाहुबली से कितना बड़ा होगा? बाहुबली कटप्पा से 2 महीने बड़ा है। ठीक है, यही तो गिवन है। बाहु इज 2 months ओल्डर देन कटप्पा। 2 months ओल्डर देन कटप्पा है। और जो अपने भल्ला है, भल्ला 3 महीने बड़ा है। भल्ला कटप्पा से 3 महीने बड़ा है। और बाहुबली 2 महीने बड़ा है कटप्पा से। आगे क्या है? देवसेना। देवसेना इज 1 month ओल्डर देन कटप्पा। मतलब देवसेना जो है कटप्पा से 1 महीना बड़ी है। देवसेना 1 महीना बड़ी है कटप्पा से। ठीक है, तो बाहुबली 2 महीने बड़ा है। और भल्ला अपने क्या है? 3 months ओल्डर देन कटप्पा है। जैसे कटप्पा से अपने कंपैरिजन करें भल्ला का, या फिर अपने बाहुबली का, और अपने तीसरी देवसेना का, इनका कंपैरिजन अपने किससे करें? वैसे तो सबसे बड़ा कौन है? भल्ला आ गया सबसे बड़ा। सबसे बड़ा भल्ला है, तो एक्स्ट्रा पीस किसको मिलेगा? भल्ला को मिलेगा। सी ऑप्शन राइट आएगा। फिर भी अपने कंपैरिजन करें कटप्पा से। ठीक है, कटप्पा से कंपैरिजन करें। बाहुबली क्या है? 2 months
यंगर है, 2 मंथ्स ओल्डर है अपने कटप्पा से, ठीक है। तो बाहुबली है ना, बाहुबली कटप्पा से 2 मंथ ओल्डर है। उसके बाद भल्ला है, भल्ला इससे 3 मंथ बड़ा है, 3 मंथ्स ओल्डर है। और ये देवसेना क्या है, 1 मंथ ओल्डर है, ठीक है। ये गिवन है। तो कैसे आएगा, जैसे कटप्पा तो सबसे छोटा आ गया ना, कटप्पा तो सबसे छोटे में आ गया। उसके बाद क्या है, भल्ला जो देवसेना है, देवसेना 1 महीना छोटी है, 1 महीना बड़ी है किससे, कटप्पा से, तो देवसेना दूसरे नंबर पे आ गई। और 2 महीने बड़ा कौन है, बाहुबली, बाहुबली 2 महीने बड़ा है तो बाहुबली तीसरे नंबर पे आ गया। और भल्ला क्या है, 3 महीने बड़ा है कटप्पा से, तो भल्ला आ गया चौथे नंबर पे, मतलब सबसे बड़ा भल्ला। तो भल्ला क्या आ गया, इसका सी ऑप्शन राइट आ गया। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू बाहुबली से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा गया है CSIR नेट दिसंबर 2018 में। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जो ट्रेंड में हो उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन है, उमा प्लेज ऑल 3 ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों गेम खेल रहा है उमा। इकबाल प्लेज क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, क्रिकेट खेल रहा है इकबाल लेकिन फुटबॉल नहीं खेल रहा। एंड तरुण प्लेज हॉकी बट नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, फुटबॉल नहीं खेल रहा और क्रिकेट भी नहीं खेल रहा। द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड एट लीस्ट 2 ऑफ द चिल्ड्रन इज। तो ये क्वेश्चन गिवन है अपने पास, तो इसमें फाइंड करना है द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड एट लीस्ट 2 ऑफ द चिल्ड्रन इज। 2 ऑफ द चिल्ड्रन कितने गेम खेल रहे हैं, मतलब 2 एट लीस्ट 2 ऑफ द चिल्ड्रन कितने गेम्स खेल रहे हैं, ये अपने फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। इसमें अपने थोड़ा सा इसका टेबल बना के देखें। जैसे 3 आदमी हैं, 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन है ना, उमा, इकबाल एंड तरुण, उमा, इकबाल एंड तरुण, ठीक है। उमा आ गया, इकबाल आ गया और तीसरा आ गया तरुण, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं और हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। 3 गेम्स हैं और 3 ही क्या है, चिल्ड्रन है। उसके बाद क्या गिवन है वो अपने देख लेते हैं। चलिए, अब गिवन है कि उमा प्लेज ऑल द 3 ऑफ क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी तीनों खेल रहा है उमा, उमा तो तीनों खेल रहा है। इकबाल प्लेज क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, सॉरी, इकबाल प्लेज क्रिकेट, इकबाल क्रिकेट खेल रहा है लेकिन फुटबॉल नहीं खेल रहा। हॉकी के बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद तरुण प्लेज हॉकी बट नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट। अब तरुण क्या कर रहा है, हॉकी खेल रहा है और फुटबॉल और क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये दोनों गेम नहीं खेल रहा। तो अपने को क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड एट लीस्ट 2 ऑफ द चिल्ड्रन। कम से कम 2 चिल्ड्रन, जैसे कम से कम 2 चिल्ड्रन है, जैसे मान लो उमा और इकबाल है, और कितने कम से कम गेम खेल रहे हैं, ये अपने को फाइंड करना है। जैसे बात करें अपने गेम्स के बारे में, कम से कम 2 के बारे में, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट 2 जनों के द्वारा खेला जा रहा है, 2 चिल्ड्रन के द्वारा खेला जा रहा है ना, उमा एंड इकबाल, उमा एंड इकबाल द्वारा ये खेला जा रहा है कौन सा गेम, क्रिकेट। उसके बाद 2 चिल्ड्रन के द्वारा ही हॉकी खेला जा रहा है, उमा एंड तरुण के द्वारा, उमा एंड तरुण के द्वारा, ये देखो उमा एंड तरुण के द्वारा हॉकी खेला जा रहा है, और उमा एंड इकबाल के द्वारा क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। कम से कम 2 चिल्ड्रन के द्वारा कितने गेम खेले जा रहे हैं ये फाइंड करना था। तो कितने गेम खेले जा रहे हैं, 2 गेम खेले जा रहे हैं। 2 गेम कौन कौन से खेले जा रहे हैं, इसमें क्रिकेट एंड हॉकी खेले जा रहे हैं। ये अपने दोनों गेम्स खेले जा रहे हैं कम से कम 2 चिल्ड्रन के द्वारा। एटलीस्ट 2 ऑफ द चिल्ड्रन प्लेज, नंबर ऑफ गेम्स 2, ठीक है, 2 नंबर ऑफ गेम्स। तो इसका बी ऑप्शन राइट आ जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है जो
अपने जिसने बैंक की प्रिपरेशन की है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें। सिटिंग अरेंजमेंट में खासकर, पजल्स में खासकर, जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जैसे ब्लड रिलेशन है, अपने एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और अपने अर्थमेटिक के टॉपिक्स भी हैं जैसे मैथ्स के, और जो भी टॉपिक है मेंसुरेशन वगैरह, इसमें प्रॉब्लम कम आती है। जो अपने बैंक की तैयारी करके आता है या फिर एसएससी की तैयारी करके आता है, उसमें उसको कम प्रॉब्लम आती है इसमें। बाकी जनरल एप्टीट्यूड बेसिक ही होता है, इतना नॉर्मल होता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। 3 अपार्टमेंट्स विच आर इन रोज आर ऑक्युपाइड बाय उमर, रमेश एंड जॉन। 3 जने हैं, उमर, रमेश एंड जॉन। वन ओनली वन ऑफ देम इज लैंडलॉर्ड। ओनली वन ऑफ देम क्या है? लैंडलॉर्ड है। हुज अपार्टमेंट इज एट वन एंड, रमेश अपार्टमेंट इज नॉट नेक्स्ट टू जॉन अपार्टमेंट। मतलब जॉन और रमेश का अपार्टमेंट दोनों साथ साथ नहीं है। द अपार्टमेंट ऑन द लेफ्ट इज नॉट द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड अपने लेफ्ट वाला नहीं है, मतलब राइट वाला लैंडलॉर्ड होगा। वन एंड वाला लैंडलॉर्ड था ना। द वन इन द मिडल इज नॉट रमेश, मतलब रमेश मिडल में नहीं है। एंड वन ऑन द राइट इज नॉट जॉन, मतलब राइट में जॉन नहीं है। हु इज लैंडलॉर्ड? लैंडलॉर्ड कौन है? चलिए अपने डिस्कस करते हैं। जैसे अपने 3 आदमी है ना, 3 आदमी है और 3 अपार्टमेंट है। अब उमर, रमेश एंड जॉन है तीनों अपार्टमेंट में। ओनली वन ऑफ देम लैंडलॉर्ड है। तीनों में से एक क्या है? लैंडलॉर्ड है, जो कि एक एंड पर है। मतलब रमेश और जॉन, रमेश और जॉन, ठीक है। एक रमेश है, एक मान लो जॉन है। ये दोनों साथ साथ नहीं बैठे, ये थोड़ा ध्यान रखना है। साथ साथ में अपार्टमेंट मतलब दोनों पड़ोसी नहीं है, ये ध्यान रखें। द अपार्टमेंट ऑन द लेफ्ट इज नॉट द लैंडलॉर्ड, मतलब ये लैंडलॉर्ड का अपार्टमेंट नहीं है जो लेफ्ट वाला अपार्टमेंट है। तो राइट वाला अपार्टमेंट क्या होगा? लैंडलॉर्ड का होगा। रमेश इज नॉट एट द मिडल, रमेश मिडल में नहीं है। रमेश मिडल में नहीं है, रमेश की 2 पॉसिबिलिटी बन जाती हैं। रमेश की 2 पॉसिबिलिटी अपने बना के देख लेते हैं। जैसे रमेश मान लो लेफ्ट में हो, ठीक है, रमेश लेफ्ट में हो सकता है, और जॉन इधर होगा राइट में अगर रमेश लेफ्ट में है, और बीच में कौन आएगा? उमर आएगा। सेकंड केस है कि जॉन लेफ्ट में आ जाए और राइट में क्या आ जाए? रमेश आ जाए, ठीक है, और बीच में कौन आ जाए? उमर आ जाएगा। बीच में तो उमर ही आएगा हमेशा, क्योंकि रमेश लेफ्ट में नहीं है। तो अपने रमेश लेफ्ट में नहीं, सॉरी रमेश मिडल में नहीं है ना, रमेश मिडल में नहीं है, तो अपने क्या आएगा? रमेश के साथ में अपने जॉन नहीं आ सकता। रमेश एक एंड पर है तो जॉन भी दूसरे एंड पर होगा। अब इसमें क्या गिवन है? वन ऑन द राइट इज नॉट जॉन, राइट में जॉन नहीं हो सकता। तो राइट में जॉन नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी? रॉन्ग होगी। ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी, ठीक है। कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी? ये वाली पॉसिबिलिटी अपने सही बनेगी, ठीक है। जॉन, उमर और रमेश, मतलब उमर बिल्कुल मिडल में होगा और जॉन क्या होगा? लेफ्ट में होगा, और रमेश राइट में होगा। तो कौन लैंडलॉर्ड होगा? लाइट लेफ्ट वाला लैंडलॉर्ड है नहीं, ये लैंडलॉर्ड नहीं है। और लैंडलॉर्ड कौन होगा? रमेश ही होगा फिर, ठीक है। बीच वाला क्या हो जाएगा? बीच वाला क्या, मतलब कि बी ऑप्शन अपने लैंडलॉर्ड हो जाएगा, जो रमेश है। रमेश राइट में है ना, तो राइट वाला क्या हो जाएगा? लैंडलॉर्ड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। नेक्स्ट अपने डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने 6 पर्संस पी, क्यू, आर, एस, टी एंड यू सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल with equal distance between neighbors. P is to immediate left to R. T and S do not sit next to each other, and T and R diametrically opposite to each other. Which of the following is not possible? ये अपने क्वेश्चन पूछा गया है CSI या नेट फरवरी 2022 में। चलिए डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। 6 पर्सन है ना, 6 पर्सन है, 6 पर्सन अपने कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, ये इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। दे आर इक्वली डिस्टेंस,
जैसे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना लें, ज्यादा बेटर है ना। अपने 6 इक्वल डिस्टेंस पर है, कैसे भी बना सकते हो, अपने रफ डायग्राम है। तो इसमें क्या गिवन है, P इज टू इमीडिएट लेफ्ट टू R, मतलब P लेफ्ट है R से, इमीडिएट लेफ्ट है। इसके जो अपने फेसेस हैं, फेसेस अलोंग द सेंटर होंगे, इसके थोड़ा गिवन नहीं है ना, गिवन ना हो तो अपने सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अब P क्या है, लेफ्ट में है, P इज टू इमीडिएट लेफ्ट टू R, P लेफ्ट में है R के, ठीक है, P लेफ्ट में है R के, आर के लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट में देखना है तो आर के अपने एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, लेफ्ट में आ जाएगा, आर के लेफ्ट में कौन आ गया, पी आ गया। उसके बाद क्या गिवन है, टी एंड एस डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, टी और एस दोनों पड़ोसी नहीं है। टी एंड आर डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर, मतलब आर के बिल्कुल सामने कौन बैठा है, टी बैठा है। तो एस की पोजीशन ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, एस की पोजीशन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो बच गया कौन, दो आदमी बच गए, क्यू और यू बच गए। अब क्यू और यू की पोजीशन कैसे हो सकती है, अगर क्यू यहाँ आ गया तो यू यहाँ आ जाएगा, अगर यू यहाँ आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। मतलब यू एंड क्यू एक दूसरे के अपने पोजीशन में आ सकते हैं। तो क्या अपने ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कौन सा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल का है ना, पॉसिबल तो अपने अलग बात है, नॉट पॉसिबल का है, ये थोड़ा ध्यान रखें। Q एंड P आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, Q और P सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, ये पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है ना, बैठे ना बैठे वो अलग बात है, पॉसिबल तो है, ये गलत हो गया ऑप्शन। P एंड U आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, P एंड U भी अपोजिट बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, हाँ जी बैठ सकते हैं जी। S एंड T आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, एस एंड टी सीटिंग अपोजिट बैठ सकते हैं क्या, एस और टी सीटिंग अपोजिट नहीं बैठ सकते, एस और यू अपोजिट बैठ सकते हैं, या फिर एस एंड क्यू अपोजिट बैठ सकते हैं, तो एस एंड टी अपोजिट नहीं बैठ सकते। सी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। एस एंड क्यू आर सीटिंग अपोजिट टू ईच अदर, एस एंड क्यू तो बैठ ही सकते हैं, ये अपने रॉन्ग आ जाएगा। तो अपने सी ऑप्शन इसका राइट आएगा, सी ऑप्शन इसका राइट बनता है। तो नेक्स्ट अपने डिस्कस करें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सर्कुलर अपने अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है CSI नेट फरवरी 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे P 7 persons A B C D E F and G are sitting in a row, E and B are sitting adjacent to each other, F is sitting between D and G, if C is sitting 4 places left of F, who among the following cannot be sitting at the center, सेंटर में कौन नहीं बैठ सकता, ये अपने फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। 7 persons A B C D E F and G, 7 persons है, इसके अलग अलग केसेस बना के देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 persons है ना। एक और बना के देख लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो वो बना के देख लें, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल E एंड B आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब E और B दोनों एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, पड़ोसी हैं। F इज सिटिंग बिटवीन D एंड G, F D और G के बीच में बैठा है, D और G कैसे भी इधर D इधर G ऐसे भी बैठ सकता है, ऐसे भी बैठ सकता है, ठीक है। तो इफ C इज सिटिंग 4 places लेफ्ट ऑफ F, यहाँ से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे F को मान लो सेंटर पे बना दिया, क्वेश्चन यहाँ पे ही सॉल्व हो जाएगा वैसे तो। चलो मान लो F को यहाँ बनाते हैं, अपने F को अपने राइट में बनाते हैं, राइट हैंड में बनाएं। अब C सिटिंग 4 places लेफ्ट ऑफ F, अब C कहाँ बैठ रहा है, 1 2 3 4 places लेफ्ट ऑफ F सॉरी। अब F से अपने 4 places लेफ्ट बैठ रहा है C, ये ऐसे भी बैठ सकते हैं ना। एक केस और बन जाएगा, एक केस और बना के देखें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब F को कहाँ बिठा दें, F को यहाँ बिठा देते हैं, यहाँ बिठाएं तो C कहाँ बैठेगा, C बिल्कुल एंड पे बैठेगा जो लेफ्ट हैंड है, ये अपने केस बन जाएगा। अगर F को सेंटर पे बिठा देते हैं, F को सेंटर में नहीं बिठा सकते वैसे,
क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है वैसे मेनली, जो एफ को सेंटर में बिठा दिया, एफ एट सेंटर, अगर एफ को सेंटर पे बिठा दिया तो सी की पोजीशन अपने डिसाइड नहीं होगी, सी नीचे, अपने नीचे बैठना पड़ेगा सी को, अपने कोई प्लेस नहीं है सी के लिए डिफाइंड। वैसे तो एफ इसका आंसर आ जाएगा, इधर से अपने स्टेटमेंट से ही पता लग रहा है, लेकिन अपने आगे इसको सोल्व करें, आगे सोल्व करके देखते हैं। ई एंड बी आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, ई और बी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं। उसके बाद सी इज एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, डी एंड जी के बीच में बैठ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग हो जाएगी, डी एंड जी की पोजीशन अपने डिसाइड नहीं हो रही ना। अगर डी एंड जी इधर बनाए, डी इधर बनाए, तो जी अपने जी की पोजीशन अपने को पता नहीं लग रही, तो ये भी रॉन्ग हो गया। उसके बाद डी एंड जी की पोजीशन ये हो सकती है जी एंड डी, इधर भी अपने जी एंड डी या फिर डी एंड जी, ऐसे पोजीशन हो सकती है। उसके बाद अपने क्या है, क्या गिवन है, एफ इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। उसके बाद अपने ई एंड बी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ई और बी क्या बैठ रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, ई एंड बी एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं। इसको ऐसे भी बिठा सकते हैं और ऐसे भी बिठा सकते हैं, और इसमें भी इसको ऐसे भी बिठा सकते हैं और इसको ऐसे भी बिठा सकते हैं, ठीक है। बी एंड ई या फिर ई एंड बी एक दूसरे के पड़ोसी आ गए। बच गया कौन, ए बच गया, ए की पोजीशन जो लास्ट जो बच गई वो अपने ए की पोजीशन आ जाएगी। मेनली ये क्वेश्चन था कि अपने सेंटर में कौन नहीं बैठ सकता ना, सेंटर में अपने एफ को नहीं बिठा सकते। अगर एफ को सेंटर पे ले आए, मान लो एफ को सेंटर पे ले आए, एक बार और थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं। 5 6 7, जैसे एफ को सेंटर पे बिठा दिया तो सी की पोजीशन क्या आ जाएगी, अपने फोर्थ पोजीशन फ्रॉम सी, एफ से अपने लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन है सी की, सी की फोर्थ पोजीशन है, तो 1 2 3 ओनली 3 प्लेसेस हैं, फोर्थ प्लेस नहीं है अपने पास, तो प्लेस नहीं है होने के कारण एफ को सेंटर पे नहीं बिठा सकते, तो डी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बेस्ड ऑन क्लू 3 स्टेटमेंट्स ए टू डी फाइंड द करेक्ट 3 डिजिट नंबर, करेक्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट में, कोई फिक्स टाइप नहीं है कि इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, जो भी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, इसमें क्वेश्चन नए टाइप का ये पूछा जाता है हर बार। तो 2 ऑफ डिजिट्स आर प्रेजेंट इन द नंबर 395, 395 में से 2 डिजिट अपने सेलेक्ट करने हैं, बट दे आर नॉट प्लेस्ड करेक्टली। 3 डिजिट अपने 395 में है, अपने उसमें से 2 डिजिट अपने क्या करेंगे, अपने सेलेक्ट करेंगे। तो 1 ऑफ द डिजिट इज प्रेजेंट इन द नंबर 718, 718 में से एक डिजिट अपने को क्या करना है, चूज करना है, और प्लेस्ड करेक्टली, और प्लेस्ड भी क्या है, करेक्टली प्लेस्ड है। 718 में से एक डिजिट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नन ऑफ द डिजिट इज प्रेजेंट इन द नंबर 148, 148 में कोई भी नंबर सेलेक्ट नहीं करना। 1 ऑफ द डिजिट प्रेजेंट इन नंबर 835 एंड प्लेस्ड करेक्टली, एक नंबर अपने 835 में से सेलेक्ट करना है और प्लेस्ड भी क्या है, करेक्टली प्लेस्ड है। देखो 4 नंबर अपने पास हो गए, 395, 718 और 148 और 835, 4 नंबर्स हैं। अब इसमें से 2 नंबर्स अपने चूज करने हैं, इसमें से अपने ओनली 1 नंबर चूज करना है, इसमें से कोई भी नंबर चूज नहीं करना, और इसमें से भी 1 नंबर चूज करना है। चलिए देखते हैं। तो जैसे इसमें अपने चूज नहीं करना, 1 नहीं चूज करना, 4 नहीं चूज करना, 8 नहीं चूज करना, मतलब इसमें से 8 क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, 8 चूज नहीं कर सकते अपने, 8 फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता। इसमें प्लेस्ड भी क्या है, करेक्टली है फोर्थ वाले में, और 1 भी चूज नहीं करना, तो 1 अपने सेकंड वाले में से चूज नहीं कर सकते, मतलब 1 अपने ऑप्शन में वैसे भी गिवन नहीं है, 1 और 8 वाला ऑप्शन ही गिवन नहीं है। चलिए नेक्स्ट 4 भी अपने चूज नहीं कर सकते ना, इसको हटा दिया जैसे। अब नेक्स्ट है जैसे 7 और 8, ये दोनों में से एक चूज करना है, ये दोनों में से एक चूज करना है, और 395 इसमें से 2 चूज करने हैं, और 3 और 5 में से एक चूज करना है। देखो फर्स्ट एंड फोर्थ वाले में कॉमन आ रहे हैं 3 और 5, तो 3 और 5 दोनों में से एक चूज करेंगे,
दोनों में से एक क्यों चूज करेंगे, क्योंकि फोर्थ में एक ही चूज करना है ना, तो फर्स्ट में से और फोर्थ में से एक कॉमन चूज कर लेते हैं, और जो बच गया अपने 9 ये तो चूज करेंगे ही करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, तो मतलब एक डिजिट तो उसका 9 होगा ही होगा, मतलब बी ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग आ जाएगा, बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, एलिमिनेट हो गया बी ऑप्शन। ऐसे करके अपने एलिमिनेट करते हैं। जैसे 8 भी अपने सेलेक्ट नहीं करना ना, 8 भी पहले बता दिया था सेलेक्ट नहीं करना, तो 7 सेलेक्ट करना है, और प्लेस्ड भी क्या है, करेक्टली प्लेस्ड है, तो 7 सेलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब फर्स्ट प्लेस पे 7 आ गया, ठीक है, अपने 9 का अपने क्या है, प्लेस डिसाइड नहीं है, या फिर अपने 79 बन सकता है, 9 अपने सेकंड नंबर पे आ सकता है, 9 अपने थर्ड नंबर पे भी आ सकता है, लेकिन जो 7 आएगा, 7 तो फर्स्ट नंबर पे ही आएगा। नेक्स्ट बात करें अपने थर्ड डिजिट की। थर्ड डिजिट दोनों का कॉमन डिजिट लेना है, या फिर 3 ले लें या फिर 5 ले लें। मान लो 3 ले लिया, 3 लेने से क्या होगा कि अपने सेकंड नंबर पे 3 लेना पड़ेगा, और थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 739 आ जाएगा। और या फिर अपने 5 ले सकते हैं, मान लो 5 ले लिया, 5 लेने से क्या होगा सॉरी, 5 लेने से क्या होगा, थर्ड नंबर पे अपने 5 ले लेंगे थर्ड प्लेस पे, और सेकंड प्लेस पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन अपने को ऑप्शन में गिवन 739 है, 795 ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, तो 739 आंसर आएगा ना इसका। तो अपने 3 स्टेटमेंट को अपने चूज करके, जैसे बेस्ड ऑन क्लू 3 स्टेटमेंट्स नहीं है, ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 स्टेटमेंट्स है ना, 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, 3 नहीं है। ए टू डी फाइंड द करेक्ट 3 डिजिट नंबर, तो करेक्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा आ जाएगा, 739 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन में क्या कौन सा डिजिट सिलेक्ट करना है नहीं करना है। जैसे अपने घर पे बैठे आराम से सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वहां पे सिचुएशन अलग होती है। एग्जाम में क्या सिचुएशन होती है कि अपना दिमाग जैसे 50% रह जाता है ना, 50% ही वर्क करता है। कभी कभार तो क्या है, जैसे कभी कभार वैसे ज्यादातर 50% वर्क करता है इस दिमाग, कभी कभार अपना 120% भी वर्क करने लग जाता है, तब जाके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि अपने जल्दी जल्दी में सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को, थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है ना इन क्वेश्चंस में। सो केयरफुली सॉल्व करें। जो मैथमेटिकल पार्ट है ना, मैथमेटिकल पार्ट इसके अलावा इसके बजाय इजी पड़ता है थोड़ा सा। मैथमेटिकल पार्ट जो मैंने पहले करवाया है उसके कई टॉपिक इजी होते हैं, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक आपके बाकी है अभी, वो करवाना है, वो भी करवाऊंगा डाटा इंटरप्रिटेशन। उसमें और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि सर इतने अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने अच्छे सॉल्व हो रहे हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल इज द टॉलेस्ट एंड एल्डेस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल, के एल एम एन एंड पी। ठीक है, एम इज एल्डर टू एन एंड शॉर्टर देन के, P, M and P are of same age and P is taller than K. N and K of same height and K is younger to P. Which of the following is certain? कौन सा certain है? certain मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताना है, मे भी नहीं बताना, पॉसिबिलिटी नहीं बतानी, certainly कौन सा ट्रू है वो अपने डिसाइड करना है। देखिए दो फैक्टर्स हैं, एक इसमें एज फैक्टर है, एक अपने हाइट वाला फैक्टर है। ठीक है, एज और हाइट दो चीजों के बारे में डिस्कस किया है, ये थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। एल इज द टोलेस्ट एंड हेल्डेस्ट, मतलब एल सबसे बड़ा भी है और सबसे लंबा भी है। के एल एम एन एंड पी 5 पीपल हैं, तो एम इज एल्डर टू एन, एम एन से बड़ा है, इसमें एज में बड़ा है, एम एन से बड़ा है, एम इज एल्डर टू एन। एंड शॉर्टर देन के, मतलब एम क्या है, शॉर्टर देन के है। एंड किसके लिए आता है, एंड थोड़ा ध्यान रखें, एंड अपने आता है पहले वाले के लिए और हु आता है दूसरे वाले के लिए। एम एंड पी आर ऑफ सेम एज एंड पी इज टॉलर देन के। एम एंड पी क्या है, सेम एज के हैं, एम इक्वल टू पी, एज में इक्वल है, और क्या है, पी इज टॉलर देन के, पी क्या है, टॉलर देन के है, के से बड़ा है हाइट में। एन एंड के ऑफ सेम हाइट, के इज यंगर टू पी, के एंड एन,
सेम हाइट के हैं और के क्या है सॉरी यंगर टू पी है, पी से यंगर है, मतलब पी से छोटा है ना, के पी से छोटा है, ये अपने को गिवन है। एज में छोटा है के पी से, लेकिन हाइट में भी पी बड़ा है, हाइट में भी पी बड़ा गिवन है ना। यहाँ गिवन था, ठीक है, के इज यंगर टू पी, यंगर है पी से, और पी इज टॉलर देन के, पी इज टॉलर भी है, यंग अपने ओल्डर भी है पी जो है के से। ये अपने इक्वेशंस गिवन है, इसको अपने कंबाइन करें, जैसे एल तो सबसे बड़ा है ही, एल तो सबसे बड़ा है, उसके बाद अपने कौन आने वाला है उसके बारे में डिस्कस करें। जैसे एम और पी दोनों इक्वल हाइट के हैं, चलो इसको हटा देते हैं एक बार, एल को, एम और पी क्या है, इक्वल एज के हैं। अब पी बड़ा है किससे, के से बड़ा है, और एम बड़ा है एन से, दो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, एम बड़ा है एन से, चलो एक एन यहाँ आ सकता है, या फिर एम इक्वल टू पी ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन के, ये दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, और एल सबसे बड़ा है ही, ये अपने दो पॉसिबिलिटी बन जाएंगी इसकी एज के हिसाब से, दो पॉसिबिलिटी बन गई सॉरी। इसमें अपने डिस्कस करें, जैसे एम से बड़ा कौन है, के है, अब के से बड़ा कौन है, एम से बड़ा के है, के से बड़ा कौन है, पी है, और के और एन इक्वल हाइट के हैं, और पी से बड़ा कौन है, एल है। इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है हाइट वाले केस में। तो अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा सर्टेन है, बिल्कुल सही है, पी इज टॉलर देन एम, पी टॉलर है एम से, टॉलर है एम से, बिल्कुल सही है, टॉलर है ना, ठीक है, टॉलर देन एम, यही सही आ जाएगा। एन इज यंगेस्ट, एन यंगेस्ट है, कोई पता नहीं है, यंगेस्ट फर्स्ट केस में यंगेस्ट बन रहा है, सेकंड में यंगेस्ट नहीं बन रहा। आगे अपने एन इज एल्डर टू पी, एन एल्डर है पी से छोटा है, एन इज एल्डर टू पी, एल्डर टू पी, एल्डर तो नहीं है, हाँ ठीक है, पी से बड़ा है ना, पी से बड़ा नहीं है, छोटा जरूर है, पी से छोटा है ना। तो नेक्स्ट अपने एन इज एल्डर टू के, एल्डर टू के कहाँ से हो जाएगा, हाँ इस पॉसिबिलिटी में है, पॉसिबल है लेकिन अपने सर्टेन नहीं है। तो सर्टेन ए की कंडीशन है, ए वाला अपने ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगा, पी इज टॉलर देन एम, तो पी एम से बड़ा है, ये अपने ऑप्शन इसका राइट आएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन रेस 5 ड्राइवर्स वर इन फॉलोइंग सिचुएशन, एम वाज फॉलोइंग V, R was just ahead of T, and K was the only one between T and V. Who was in the second place at that instant? Second place पे कौन है, ये अपने फाइंड करना है ना। इन रेस 5 ड्राइवर हैं, M was following V, M क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है V को, मतलब M V के पीछे है, ठीक है, पीछे है। R was just ahead of T, R T से आगे है, ठीक है, and K was the only one between T and V, T and V के बीच में क्या है, K है, only K है T and V के बीच में, ठीक है, इसके बीच में अपने K बना लेते हैं, T and V के बीच में। Who was in second place at that instant, देखो बिल्कुल सही बन रहा है, M was following V, M V को फॉलो कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। उसके बाद क्या है, R was just ahead of T, R T से आगे है, और T और V के बीच में एक बंदा है, कौन, K है। इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, इसको उल्टा बनाए, उल्टा भी बना के देख लेते हैं, जैसे पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। R आगे है, उसके बाद अपने M आ गया और V आ गया, और K T एंड V के बीच में ओनली वन नहीं है, इस केस में ओनली वन नहीं आ रहा ना, ओनली वन अपने ओनली वन होना चाहिए अपने टी एंड के जो है, ओनली एक ही पर्सन है टी एंड वी के बीच में, इसमें तो 3 पर्सन आ रहे हैं, तो ये केस इसका पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट वाला केस सही था आपने जो बनाया था। तो इसमें क्या पूछा है, हु वाज इन सेकंड प्लेस एट दैट इंस्टेंट, सेकंड प्लेस पे कौन है, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सेकंड प्लेस पे अपने सोचते हैं कि वी आ रहा है, तो वी अपने ऑप्शन में राइट लगा देंगे, बिल्कुल सही है कि वी आ जाएगा सर, बिल्कुल अपने वी इसका आंसर आएगा। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये क्या है, एक रेस है,
रेस में जो फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचा ये कौन था, आर। सेकंड पोजीशन पे कौन पहुंच रहा है, टी पहुंच रहा है, तो टी इसका आंसर आएगा, सी ऑप्शन। तो रेस में अपने फर्स्ट सेकंड रैंक देखेंगे, रैंक के हिसाब से देखेंगे ना, तो हु वाज इन सेकंड प्लेस एट दैट इंस्टेंट, तो टी आ जाएगा। ये अपने जैसे सीटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन और टेलीग्राम पे डिस्कस करता रहूंगा, टेलीग्राम पे भी मैं क्वेश्चन डालता रहूंगा। अब थोड़ा रेगुलरिटी की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा क्या है, एग्जाम चल रहे हैं मेरे भी, सो इसलिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा कि ने रोज रोज वीडियो बने, डेली वीडियो बने, डेली वीडियो बनानी पॉसिबल। अपने जैसे 29 को एग्ज़ाम है मेरा, तो 29 के बाद अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी, 29 को भी अपलोड की जा सकती है, 29 या 30 को अपलोड करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो। तो तब के लिए अपने सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखें, और भी अपने जैसे पहले वाली वीडियो है वो देखें, प्लेलिस्ट बन चुकी है आपकी, जैसे 22-23 वीडियो हो जाएंगी, तो इतनी वीडियो आप देख लें। अगर देख ली है तो अच्छी बात है, अपने सब्जेक्ट पर जोर दे सकते हैं तब तक। सो तब के लिए थैंक यू।